बेशक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने जोर शोर से अपना चुनाव प्रचार आरंभ कर दिया है। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में चुनावी कार्यालय भी खोला और करावल नगर जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए जोर शोर से चुनाव मैदान में उतरने की अपील भी की। इस संबंध में उन्होंने अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल से सीएम कार्यालय पर जाकर एक शिष्टाचार भेंट भी की, जिसके पश्चात उन्होंने राज्यसभा सदस्य संजय सिंह से भी मुलाकात की और सोशल मीडिया पर अपनी फोटो भी वायरल की। उनका सोशल मीडिया पर पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो और होंगे जो डरते हैं जेल से, हम पुराने वाकिफ है तेरे इस खेल से। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और आम आदमी पार्टी सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रही है। कन्हैया कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वे जमकर चुनाव लड़ेंगे। लिए उनको बताने के लिए कि इस लड़ाई को हम लोग सब मिल करके लड़ेंगे, एकजुट होकर के लड़ेंगे और देश में संविधान और लोकतंत्र को जिस तरह से समाप्त किया जा रहा है, इसको हम लोग बचाएंगे, संविधान को भी, देश को भी, और इस तानाशाही को खत्म करेंगे। चुनाव को लेकर कोई बातचीत हुई, कैंपेन को लेकर खासतौर पे, क्योंकि वो 4 सीटों पे चुनाव प्रचार कर रही है, क्या आपने डिमांड की कि हमारी सीट पे भी आए? क्योंकि नहीं, 4 सीट पे हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम 543 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम इंडिया अलायंस के सब लोग जो है घटक दल हैं और ये अलायंस पूरी तरह से एकजुट है। दिल्ली की भी 7 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो भी हम लोग रणनीति बना रहे हैं वो किसी एक प्रत्याशी के लिए या एक पार्टी के लिए नहीं बना रहे हैं, वो दिल्ली के लिए बना रहे हैं, दिल्ली के लोगों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि ये दिल्ली के लोगों के आत्मसम्मान का सवाल है। किसी को, एक व्यक्ति को सांसद बनाने का सवाल नहीं है, किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का सवाल नहीं है, एक पार्टी की सरकार बनाने का सवाल नहीं है। सवाल है कि दिल्ली के लोगों को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से दिल्ली में तानाशाही चल रही है, जिस तरह से सीएम साहब को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया है, इस तानाशाही के खिलाफ और दिल्ली के अधिकारों पे जो रोज़ बरोज़ हमले हुए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ऑर्डिनेंस के तहत बदला गया, जिस तरीके से बार बार विकास के कार्यों को अटकाने की कोशिश की जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, और अंततः कई नेताओं को पकड़ करके चुनाव के बीच में जो जेल में डाला गया है, मैं समझता हूं कि ये दिल्ली के लोगों को अपमानित किया जा रहा है। तो दिल्ली में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये दिल्ली के आम लोगों के आत्मसम्मान की लड़ाई है और दिल्ली के ऊपर जो तानाशाही थोपी जा रही है, देश के ऊपर जो तानाशाही थोपी जा रही है, उस तानाशाही के खिलाफ दिल्ली के लोग एकजुट रहें, एक साथ रहें और हम सभी सीटों पर, 7 सीटों पर मिल करके लड़ रहे हैं और मिलकर रणनीति बना रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस में भी फूट है आपके नाम को लेकर, लवली छोड़ देते हैं, खत लिखते हैं, आपका नाम भी का भी जिक्र करते हैं, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि चुनाव के दौरान ये होना तो क्या नुकसान होगा या फिर किस वजह से आप मान रहे हैं? अव्वल तो जो है वो पत्र मुझे नहीं मिला है, अव्वल वो पत्र तो मुझे नहीं मिला है, ना मैंने वो पत्र पढ़ा है। और आपको मालूम है कि देश भर में बीजेपी जो कर रही है वो ज़्यादा खतरनाक है। रादर देन कांग्रेस के किसी पार्टी के नेता ने इस्तीफा दे दिया, उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें देश में हो रही है। हमने देखा कि सूरत में क्या हुआ, हमने देखा कि इंदौर में क्या हुआ, हमने देखा कि खजुराहो में क्या हुआ। मैं तो दिल्ली के लोगों को भी कह रहा हूँ कि आप सौभाग्यशाली हैं, आपके पास मौका है कि आप वोट दे पा रहे हैं, आपके प्रत्याशी टिके हुए हैं, तो आप वोट दीजिए, क्योंकि आपको जो ये वोट देने का अधिकार मिला है ये आपके पास रहेगा कि नहीं रहेगा, पूरे देश की सूरत जो है वो सूरत जैसी बन जाएगी, इस पर विचार करना चाहिए और इस पर चर्चा करना चाहिए। चुनाव के दौरान पार्टी के भीतर प्रत्याशी को लेकर के या किसी नेता का इस्तीफा होना ये कोई नई बात नहीं है। नई बात ये है कि प्रत्याशियों को डरा के धमका के बिठा देना, प्रत्याशियों को अपने साथ मिला लेना और चुनाव ही नहीं होने देना, ये ज़्यादा खतरनाक बात है। नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं अपना? अभी तारीख तय नहीं है, तारीख तय होगी तो आप लोगों को सूचित करेंगे। आमंत्रित किया सुनीता जी को कैंपेन के लिए या वोट मांगने? अभी तभी तारीख ही नहीं तय हुई है।